नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। एस जयशंकर का लोकतंत्र पर बड़ा बयान। जी हां, ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, लोकतंत्र का मतलब है हर 5 साल जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हमें जनता पर पूरा भरोसा है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है कि हर 5 साल आपको जनता की आशीर्वाद मिले, यही है ना। तो हमें पूरा भरोसा है कि जनता देखेगी, डिलीवरी देखेगी और देखे जनता इतनी तो पहचान पाएगी ना कि कौन डिलीवर करता है कौन नहीं करता। तो हमें पूरा विश्वास है। वन लास्ट क्वेश्चन सर, आप राज्यसभा से हैं, आर यू फीलिंग की लोकसभा इस बार? भाई मैं अगले मेरी राज्यसभा टर्म खत्म हो रही है, तो मुझे पहले राज्यसभा का ख्याल करने दीजिए। थैंक यू। नारायण राणे ने किया विपक्ष पर वार। जी हां, उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव होने तक हमारी सरकार रहेगी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। अभी देश में 16 विपक्षी पार्टी इकट्ठा हो रहे हैं। उनकी दशा क्या है? सभी मिलकर लोकसभा की 60 सीट भी नहीं ला पाएंगे। हुआ है, मैं उनका सभी का अभिनंदन करता हूँ। सर, कोर्ट का फैसला क्या होगा इस पर भविष्यवाणी संजय राउत कैसे कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ के 16 विधायक डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं? महाराष्ट्र को नया संजय राउत पागल हो गए है। वो खुद का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। सर, बीजेपी का कुनबा लगातार बड़ा हो रहा है। जब अपोजिशन के लीडर भाजपा को ज्वाइन करते हैं तो अपोजिशन ही क्रिटिसाइज करता है, लेकिन आपने बिहार में देखा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जीते हुए विधायक को आरजेडी ने अपने में मिला लिया। उसकी उतनी आलोचना नहीं हुई जितनी जब दूसरे पार्टी के नेता भाजपा में आते हैं तो विपक्षी खेमे में खलबली मच जाता है। मच जाएगा। वो अभी 16 पार्टी इकट्ठा हो रही है देश में मोदी जी के खिलाफ। उनकी दशा क्या है? वो सब मिलके 60 सीट ने पा लेंगे सांसद का, लोकसभा का, और ये इकट्ठा हो रहे हैं। अभी उनकी ताकत तो वो तो कमजोर होते जाए सब पार्टी। तो ये जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। कहाँ सर सफल हो पा रहा है? टीएमसी उधर बंगाल में कह रही है कि हमें किसी अपोजिशन यूनिटी की जरूरत नहीं है, हम अकेले काफी हैं। अरविंद केजरीवाल पहले ही बैठक के बाद से तो विपक्ष का नेता ने सोचना चाहिए। सब कोई जो है सब अलग अलग, जो आघाड़ी में थे वही बोलते हैं कि हम आघाड़ी में नहीं ज्वाइन हो गए। सर, शरद पवार के घर इतना बड़ा विफलता कैसे हुआ? शरद पवार की पूरी पार्टी खिसक गई, सब अजीत पवार के साथ चले गए। उसके बारे में अंदर की बात अभी नहीं करूंगा, मुझे जान दे, मेरा फ्लाइट निकल। एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी सेफ है? हाँ, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे? मैं अभी कहा चुनाव तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ये कब सर मंत्रिमंडल जो नए मंत्री बने? वो अभी नहीं, मैं पूछ के आपको बताऊंगा। सॉरी, मेरे को निकलने। अजीत पवार को समर्थन देने पर सामने आया अमोल मिटकारी का बयान। जी हां, उन्होंने कहा कि आज देवगिरी में सभी विधायक अजीत पवार से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। मैं कल से यही हूं। जिन विधायक ने अजीत पवार को समर्थन दिया उन्होंने अपनी मर्जी से समर्थन दिया है, किसी दबाव में नहीं दिया। सभी 35 विधायक अजीत पवार के साथ हैं। मैं एनसीपी में था, एनसीपी में हूं और रहूंगा। मैं पवार साहब, अजीत दादा, इनको गुरु पूर्णिमा के दिन मिलने के लिए आता हूं। आज पवार साहब यशवंतराव जी चौहान साहब की समाधि पर करार पे गए हैं और आज देवगिरी में सभी विधायक अजीत दादा को मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। ये हो गया पार्ट ऑफ ये संस्कृति का एक भाग हो गया। अब आप दूसरा सवाल पूछेंगे कि भाई कितने विधायक है, क्या है? मैं कल से हूँ, यहीं पे हूँ और बहुत सारे विधायक आ रहे हैं अजीत दादा से मिलने। जो लोगों ने कल पाठिंबा अजीत दादा को दिया, अजीत दादा ने, मैं एक मिनट मेरे पूरी बात होने दीजिए, बाद में आप सवाल कीजिए, मेरी लिंक टूट जाती है। मेरे ये कहना है कि जिन लोगों ने कल अजीत दादा को समर्थन दिया, जिन 35 विधायकों का समर्थन है, लेखी समर्थन है, उन्होंने खुद होके दिया है, कोई प्रेशर में उन्होंने तो दिया नहीं। और वो 35 के 35 भी लोग
आज दादा के साथ है और आने वाले भी है, कुछ आ रहे हैं, कुछ अपक्ष के भी लोग हैं जो दादा के साथ जुड़ रहे हैं। पूरे पाठिंबा, गठबंधन का पाठिंबा पूरा अजीत दादा ने राज्यपाल महोदय को सौंपा। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हूं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा। और आपको जो लगता है कि पार्टी में दो गठ गिर चुके हैं, ये आपकी गलतफहमी है। पार्टी एक संघ थी, एक संघ है और एक संघ है। संजय राउत जी ने जो कहा अजीत दादा मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके मुंह में घी शक्कर, बारामती की शक्कर, और मैं भी चाहता हूँ संजय राउत होना चाहिए। पार्टी है कि आप कह रहे हो, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो गई है। रात को 11 बजे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई पार्टी ऑफिस में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अभी तक नहीं देखी। जब मैं देखूंगा उसके बाद, आप बता रहे हो बराबर है, लेकिन मुझे तो देखना चाहिए। देखिए कुछ मीडिया में ऐसी बातें भी फैलाई जा चुकी है कि और खासदार हमारे पार्टी के जो है अमोल कोल्हे साहब के बारे में एक कोई तो भी मीडिया पे आया। मैंने खुद उनसे फोन करके पूछा इस बात को कि इसमें क्या सत्य है, तो अभी तक तो वो कहीं गए नहीं, अभी तो यहीं पे है। ऐसी इस तरीके से अगर कोई मीडिया में बातें बनती हो तो मुझे चेक करना मेरा कर्तव्य है, मैं पूरी चेक करूंगा। आफ्टर दैट आई विल राज्यपालांना जे पत्र दिलं त्या पत्रावर जेवढ्या आमदारांचं समर्थन। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर बोले एस जयशंकर। जी हां, ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां भाजपा के संपर्क से समर्थन अभियान के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के छात्र संवाद और लाभार्थी सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बताते हैं कि अब तक पहले भी कई प्रधानमंत्री अमेरिका जा चुके हैं। आप सब ने देखा था कि इस बार का अमेरिका दौरा कुछ अलग स्तर का था। ये अलग इसलिए था क्योंकि मोदी जी की अपनी एक पहचान है और उनको दुनिया में लोग मानते हैं। मोदी जी कुछ भी करते हैं तो उसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे साथी हंसराज हंस जी ने पीएम के यूएस विजिट का जिक्र किया था, क्योंकि अगर आप ये यूएस विजिट को देखें, सबने देखा होगा, सबने फोन में, तो अब सब हम लोग फोन पे ही लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। अब क्या देखा आपने देखा कि आज तक पहले भी बहुत प्रधानमंत्री यूएस जा चुके हैं, इस बार ये विजिट कुछ अलग स्तर का विजिट था। क्यों था? ये था क्योंकि एक मोदी जी की अपनी पहचान, मोदी जी की छवि, मोदी जी का एक किस्म से जो उनको दुनिया में आज लोग मानते हैं कि दुनिया में और खासकर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में वो अब एक बहुत सीनियर, एक्सपीरियंस्ड, क्रेडिबल लीडर है। प्रशांत जगताप ने अजित पवार पर साधा निशाना। जी हां, उन्होंने कहा कि कल अजित पवार ने जो बीजेपी सरकार के साथ शामिल होने का निर्णय लिया, उसके बाद सभी एनसीपी समर्थकों ने पुणे में शरद पवार जी के साथ रहने का फैसला किया है और हम उनका समर्थन करते रहेंगे। हमारी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जंग हमेशा कायम रहेगी। हम ये लड़ाई जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कि आप प्रमुख हैं, काफी एक्टिव होता है पुणे, आप कैसे देख रहे हैं? पुणे के लिए गढ़ माना जाता है। आदरणीय पवार साहब और आदरणीय अजय दादा, ये दोनों पुणे शहर से ही इस राज्य में और देश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक है कि पुणे के सारे कार्यकर्ता पहले से आदरणीय पवार साहब और आदरणीय अजय दादा जी से जुड़े थे, कल भी थे, आज भी है। आज भी मेरे जैसा कार्यकर्ता दादा के प्रति आज ही आदर व्यक्त करता है। उसका कारण है कि वो एक अटैचमेंट इतने सालों की थी, लेकिन हमारी एक विचारधारा है जिसमें कायम हम लोग जातिवाद और धर्मवाद के खिलाफ की जंग लड़े हैं। हम ये चाहते कि सांप्रदायिकता यहाँ पर ना फैले और इसलिए पवार साहब की विचारधारा को मानते हुए हमने इतने साल का हमारा पॉलिटिकल सफर तय किया है। उसके होने के बावजूद आज कल जो अजीत दादा जी ने बीजेपी की सरकार के साथ शामिल होने का निर्णय किया, उसके बाद हमारे सारे कार्यकर्ता ने पुणे में पवार साहब के साथ रहना पसंद किया है। जी, आज भी पुणे के सारे कार्यकर्ता
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी पवार साहब के साथ है और कल भी रहेंगे। हमारी मोदी जी के और भाजपा आरएसएस के खिलाफ की जंग हमेशा कायम रहेगी। आप अपने सारे कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं पवार साहब के घर पे, क्या प्लान है आप यहाँ से? सतारा हम लोग जाएंगे, जहाँ पे स्वर्गीय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यशवंतराव चौहान साहब की उनका समाधि स्थल है, वहाँ पर हम लोग जाके नतमस्तक होंगे। उनका आशीर्वाद लेके फिर आगे की जंग लड़ने की ताकत, उसकी ऊर्जा जरूर मिलेगी और इसीलिए सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता पवार साहब के साथ सातारा जाने के लिए भी तैयार है। पवार साहब से आपकी कुछ बात हुई? पवार साहब के साथ मेरी कल बात हुई। पवार साहब को मैंने कहा कि मैं और सारे कार्यकर्ता आपके साथ है और इस सारे लड़ाई में यहाँ पर कोई हिचकिच मन में नहीं है, ना ही कोई दुविधा है। जरूर ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं साक्षी।